नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस में है 10, 11, 12 या 13। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपके पास ऑप्शंस में है उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उन्नति शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अ, ई, क या ओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। क स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है। ठीक है, क व्यंजन है, बाकी ये तीनों जो है वो स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। आपके पास ऑप्शंस में है सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यह कैसा वाक्य है? वाक्य दिया गया है आपके पास कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, दयानंद शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दयानंद शब्द में दीर्घ संधि है, दया, धन, आनंद। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई इसमें? दीर्घ संधि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है ठ, घ, ण या ढ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ट वर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घ से घर जो है वो ट वर्ग में नहीं आता है बल्कि क वर्ग में आता है। क, ख, ग, घ। ठीक है, तो बाकी ये तीनों जो है वो ट वर्ग के उदाहरण है। घ क वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है, 5 वटों का समूह। ठीक है, तो कौन सा हुआ इसमें? द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, सतधन चरित्र सचित्र किस संधि का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सतधन चरित्र सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है इक, आक, अक या खक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लेखक शब्द में अक प्रत्यय लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्षा तत्सम शब्द है और वर्षा का तद्भव क्या होगा? बारिश। बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इन वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्याम हंसता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाकी तीनों जो है वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, आप जानते हैं कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नया गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। आपको बताना है कि इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है हिमालय, कुत्ता, शेर या गोली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए वह शब्द कौन सा है इनमें से जिसके अनेक अर्थ होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गोली शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं। आप जानते हैं कि गोली कई लोग दवाई के लिए भी बोलते हैं, बंदूक की गोली भी होती है और धागे की गोली भी होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ये आपके पास मुहावरा दिया गया है, घाट घाट का पानी पीना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना या रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, बहुत अनुभवी होना। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अरबी, कमल, सुधाकर या अनिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सर्वज्ञ, अवज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द कौन सा है? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, सर्वज्ञ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यदा कदा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। प्रश्न है आपके पास कि यदा कदा
जो शब्द है उसके सही अर्थभेद का चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शंस में है जब तब, जब कब तब या कब जब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये शब्दों का युग्म दिया गया है आपके पास यदा कदा। इसका सही अर्थ बताना है आपको कि क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है दूरगामी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा या दूरदर्शी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूर की सोचने वाला। इसके लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। क्या कहेंगे हम उसे? दूरगामी कहेंगे, भविष्यवक्ता कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टा कहेंगे या दूरदर्शी कहेंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या कहेंगे उसे? दूरदर्शी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। आपके पास ऑप्शंस में है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था या पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। जी हाँ, वाक्य दिए गए हैं आपके पास कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह वाक्य कैसा है? शुद्ध है। और चौथा था आपके पास कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास लोकोक्ति दी गई है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।